हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आंसर के लिए क्या है, जो टेस्ट दिए थे ना सुबह, उसी का आंसर किया। देख लीजिए कितना सही था। 2 कॉपी आया था, दोनों स्नेहा का और क्या नाम है उसका, ईशा कुमार, दोनों का आया था। पोएम में ही गलत है, लॉस्ट में तो सभी का सही था उसमें। ऐसे कॉपी में आंसर की देख लीजिए, मिला लीजिए, उसको बता दूंगा उसको भी। हिज कंटेंट, पहला क्वेश्चन क्या था। ही, जल्दी से देखेंगे, स्पीड में ख़त्म करेंगे, ठीक है। हिज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार, हु इज ही बिंग इन टॉक अबाउट। करेक्ट, वह मतलब संतुष्ट हो जाता, ड्रीम ऑफ कार का उसी से मैंने संतुष्ट था। तो कौन था ही, किसके बारे में बात कर रहा था, तो मुकेश था, मुकेश इसके बारे में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट। द साहूकार, मनी लेंडर, पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ, ब्यूरोक्राट्स, पॉलिटिशियन वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ बेंगल मेकर, इसके लिए काम करते थे। या इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट कैनॉट बी पुट डाउन, इसके लिए। वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, को ऊपर करने के लिए एबोलिस्ट चाइल्ड लेबर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे ना, कि बच्चे पे लोड डाल देते थे, जो कि बच्चे उसको बाहर पुट डाउन नहीं करते थे। चलिए, सी इज नॉट एंजॉय अ फुल मील इन द इंटायर लाइफ टाइम, हु इज सी इन द गिवन सेंटेंस। सी कौन है जो बोली कि पूरा मतलब जीवन में, पूरा जीवन अपने भरपेट भोजन भी नहीं कर पाया था। तो कौन थी, इल्डरली वुमेन, द इल्डरली वुमेन सिटिंग क्लोज टू सविता, ठीक है। तो करेक्ट है। चलिए बस केवल आंसर देखते, ऑप्शन हम नहीं ध्यान देंगे। सविता, यंग गर्ल इज सीन बाय द आउथर, स्टिचिंग क्लॉथ, वॉशिंग क्लॉथ, सोल्जर पीस ऑफ ग्लास, एम्ब्रॉयडिंग सीट। तो यहाँ पे सोल्जरिंग पीस ऑफ ग्लास को सोल्जर कर रही थी ना, सविता यंग गर्ल थी, तो यही हो गया। देख लो, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर। उसके बाद 5 का देख लेते हैं। कैन ए गॉड गिवन लीनेज इवर ब्रोकन, जो भगवान द्वारा जो दिया गया है मेरे को, तो उसको कभी तोड़ा जा सकता है। दिज वर्ड वेर स्पोकन बाय, कौन बोली थी। जो भी मतलब लीनेज कहने का, तो जो रेखा भगवान खींच दी है, तो उसको तो हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो कौन बोली थी, वही बूढ़ी माँ, यानी कि मुकेश के ग्रैंड मदर बोली थी। ऑप्शन नंबर सी होंगे। चलिए ठीक है। इसके बाद मुकेश फादर इज क्या थे, कार ड्राइवर, बैंगल मेकर, तो इसमें बैंगल मेकर होंगे ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक। 7 का, मुकेश हाउस इज कवर्ड विथ, किस से, स्टोन से, पत्थर से, ब्रिक से, टाइल से, थैच, यानी कि झाड़ फूस से थैच होगा। चलिए ठीक है। द फैमिली ऑफ द बैंगल मेकर लिव इन, कहाँ पर, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में, बिग हाउस में, वेरी स्मॉल हाउस में, फैक्ट्री, वेरी स्मॉल, सी होंगे। चलिए ठीक है। व्हाट डिड मुकेश वांट टू बिकम एंड ग्रोइंग अप, बड़ा होकर क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है। साहब डिड नॉट लाइक टू वर्क इन द क्या टी स्टॉल, बिकॉज, क्यों नहीं, ही वॉज गेटिंग इतना, ही हैज स्टील कैनिस्टर, ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, ऑप्शन नंबर सी होंगे, ठीक है। अपने आप को मालिक नहीं था। गार्बेज टू रैग पिकर्स इज, गार्बेज टू द रैग पिकर्स में, रैग पिकर्स के लिए गार्बेज क्या था, मनी था, डेली ब्रेड, रूफ देयर हेड्स था, या फिर गोल्ड था, या फिर सिल्वर था। तो गार्बेज गोल्ड नहीं था, गार्बेज जो मिलता था गोल्ड के काम करता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। प्रतिदिन का खाना देता था, रूफ छत देता था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 12 नंबर, फॉर द रैग पिकर्स द फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी, ना ये तो पढ़े होंगे। चलिए, द स्क्वेटर इन सीमापुरी अराइव द रिफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश, कब आए थे, जो स्क्वेटर घुसपैठी थे वहाँ, तो रिफ्यूजी मतलब बांग्लादेश आए थे हम लोग को, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971। चलिए इसके बाद था, द आउथर विजिटेड द टाउन एंड टेम्पल ऑफ उदीपी आफ्टर, 30 ईयर बाद गया था। चलिए ठीक है, ओके। इसके बाद द मैन फ्रॉम उडीपी वाज सन ऑफ एन, किसका, जो मैन था उडीपी से, तो किसका सन था, डॉक्टर का, टीचर का, प्रिस्ट का, या फिर इंजीनियर, तो पंडित का लड़का था उडीपी का जो था। चलिए प्रिस्ट। इसके बाद 16 देख लीजिए, साहब फुल नेम क्या था, साहिब आलम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद 17 द आउथर एडवाइज द साहब टू गो, स्कूल जाने के लिए एडवाइस कर दी थी। चलिए ठीक है। इसके बाद वाई डिड साहब एंड फैमिली मूव दिल्ली, क्यों, क्योंकि जो स्टॉर्म था तबाही कर दिया था पूरा घर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये होंगे। चलिए इसके बाद लास्ट है, साहब प्रोफेशन वाज दैट ऑफ, साहब का प्रोफेशन क्या था, ड्राइवर, बैंगल मेकर होगा, सी करेक्ट आंसर। रैग पिकर, साहेब, ओह सॉरी मिस्टेक, हम यहाँ पे क्या बोले, किसका आ गया था बैंगल मेकर, मुकेश का आ गया था, साहब का तो ठीक है, रैग पिकर होगा। ऑप्शन नंबर क्या थे, बी होंगे, गलत हो गया। चलिए ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, दैट्स वाई द लेफ्ट लुकिंग फॉर द गोल्ड इन द बिग सिटी, हियर गोल्ड इंडिकेट, गोल्ड मतलब क्या, बड़ा शहर में आते गोल्ड देखने के लिए, इसके में छोड़ दिए थे, गोल्ड मिला, तो गोल्ड मतलब क्या, मॉइस्चर ऑफ सर्कमस्टांसेस, एम्पल वेल्थ, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, या फिर साइन ऑफ लग्जरी। यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लग रहा है, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, ठीक। चलिए अब आगे का देख लेते हैं, एक हम लोग का गलत हुआ इसमें, ठीक है ना। अब आगे का देख लेते हैं, उसमें का 20 क्वेश्चन। चलिए माई मदर एट 66 का देख लेते हैं जल्दी से। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, कहाँ पोएट ड्राइव कर रही थी, एयरपोर्ट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होंगे। चलिए इसके बाद फ्रॉम वेयर द चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट, कहाँ से, घर से, घर से ना, होम होम होम, ये होंगे करेक्ट, करेक्ट आंसर होम, ठीक तो है, होम सही है।
चलिए गलत यहाँ पर बता दिया। व्हाट वेयर द पार्टिंग वर्ड फ्रॉम सी यू सून अम्मा, कहाँ चला गया? चलिए सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा तुमसे। वेयर, एक सेकंड, वेयर वाज द मदर सिटिंग, मदर कहाँ बैठी थी? इन द फ्रंट ऑफ पोएट, बिसाइड द पोएट, बिहाइंड द पोएट, बिसाइड ड्राइवर। तो पोएट के बिहाइंड यानी कि बिसाइड होगा, बगल में, बगल बी होंगे। चलिए करेक्ट आंसर। यानी व्हाट वुड हैपन इफ द पोएट डिड नॉट सी द मदर अगेन, अगर दोबारा पोएट नहीं देखता तो क्या होता? व्हाट वुड हैपन, ऐसा क्या होता जब दोबारा अपने मम्मी को नहीं देखता? दोबारा पलट के देखा था, देखी थी ना पोएट, तो ऐसा क्या होता जब नहीं देखी? द पोएट वुड बी हार्ट ब्रोकन, पोएट का दिल टूट जाता। पोएट वुड बी रिलैक्स महसूस करता है। ऑप्शन नंबर ये हमको मिल गया, आगे क्या पढ़े? चलिए ठीक है, उसका दिल टूट जाता नहीं देखता तो। वाई नहीं देखती, लेखिका थी ना अनीस जंग। वाई डज, सॉरी, माई मदर एट 60, अनीस जंग, अनीस जंग ना, देखा का नाम माई मदर एट 66, कमला दास, कमला दास, सॉरी अनीस जंग तो लॉस्ट स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, कमला दास। अच्छा, वाई डज द पोएट स्माइल, स्माइल सिग्निफिका क्या? हाइड हर हैप्पीनेस, हाइड हर रिलैक्स, हाइड हर फियर। ऑप्शन नंबर सी होगा, कहाँ फियर है? सी। चलिए इसके बाद व्हाट डज द ओल्ड एज सिम्बलाइज, ओल्ड एज क्या देखा? अप्रोचिंग डेथ, केयरलेस लाइफ, फ्रीडम, अप्रोचिंग डेथ, दिखाता है कि मरने पहुंच चुका है। अप्रोचिंग डेथ ठीक तो है, रॉन्ग कहाँ? कभी कभी गलत दिखाता है। चलिए ठीक है। इसके बाद व्हाट डज द इमेज ऑफ मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग सिम्बलाइज, किस प्रकार की इमेज को दिखाता है जो मैरिड चिल्ड्रन जो है ना बाहर निकलते हुए? तो एनर्जेटिक, एप्टीट्यूड, पैसिव, एक्सेप्टेंस क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पैसिव, एक्सेप्टेंस हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होंगे। केयर फ्री, एप्टीट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंसियरिटी, नहीं पैसिव करेक्ट आंसर। केयर फ्री एप्टीट्यूड, एक सेकंड, केयर फ्री एप्टीट्यूड यानी कि एप्टीट्यूड में उन लोग का व्यवहार। चलिए बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे केयर फ्री, ऑप्शन नंबर कहाँ से? बी था, ये था, देखने पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया कि देखेंगे उसको लास्ट में आंसर की में देखेंगे, ठीक है। पैसिव नहीं होगा, भाव एक तरह से होता है ना, वैसा नहीं। केयर फ्री, बच्चे में केयर फ्री एप्टीट्यूड रहता है उन लोग का, तो वही ठीक है। चलिए 9 नंबर, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड ए कोप्स, तो कोप्स से क्यों? क्योंकि सीज पैसिव, यहाँ पे होगा मेरी एक्टिव, एक्टिव नहीं पैसिव हो गई थी, मतलब दूसरे पे निर्भर हो गई थी, सीज अलर्ट, यहाँ पे पैसिव होगा, उसका आंसर यहाँ पर। चलिए ठीक है। इसके बाद वाई डज द पोएट लुक आउट द विंडो, क्यों? डिस्ट्रैक्ट हर से, अपने आप को हटाने के लिए जो सोचते हैं, बी होगा। चलिए ठीक है। इसके बाद वाट थाउट, चैप्टर पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा, दिक्कत होगा थोड़ा सा। वाट थाउट क्योंकि अच्छा से समझा नहीं ना रहे हैं, यहाँ पर स्पीड में चल रहा है कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए 11th नंबर, वाट थाउट डिड द पोएट ट्राई टू पुट अवे, कौन सा थाउट? वो मदर के बारे में जो सोच रहा था, यानी ऑफ मदर लिव लॉन्ग, मदर वुड कंटिन्यू स्लीपिंग, मदर वुड नॉट लिव, और ए होंगे यहाँ पर। चलिए ठीक है। सोच रहे थे व्हाट वाज द पोएट चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड फियर क्या था? सेपरेशन और सेपरेशन फॉर मदर, सी। चलिए ठीक है। इसके बाद नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन, देखिए लाइक का जहाँ यूज होता है, लाइक का, तो लाइक से हम लोग एज से तो सिमिली होता है, तो यहाँ पे मेठापर लिख दी थी कोई लड़की है शायद, तो यहाँ पे सिमिली होगा, ठीक है। लाइक हो जहाँ पे यूज होता है तो वहाँ पे सिमिली होते हैं, ओके। चलिए द फ्रेज ओल्ड फेमिलियर एक्ट हैज़ बीन रेफर टू द फियर इन द एक्सट्रैक्ट, दिस फ्रेज आल्सो यूज टू, तो यहाँ पे फ्रेज किसके लिए यूज किया गया है? कंपेयर फिजिकल पेन विथ मेंटल एगोनी, इलाइज समवन सब्सटेंस रीजन फॉर दैट कैन डिस्क्राइबिंग लॉन्गिंग वन हैज बीन, यहाँ पे ऑप्शन में ए हमको करेक्ट लग रहा है। कंपेयर फिजिकल पेन को कंपेयर करते विथ से मेंटल एगोनी, जो माइंड में जो रॉन्ग आंसर। डिस्क्राइब ए लॉन्गिंग वन हैज बीन अवेयर ऑफ, इसका आंसर गलत है, ठीक है ना। इसको हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। डिस्क्राइब ए लॉन्गिंग वन हैज बीन अवेयर ऑफ, मतलब लॉन्गिंग मैंने अकेलापन को दिखाता है, जो कि कोई यहाँ पे हमको नहीं इसका आंसर आ रहा था, इसीलिए तो कुछ एक्स्ट्रा देता है, कभी कोई समझ में नहीं आता, होता नहीं सोचते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, ठीक है। 15 नंबर, द टोन ऑफ द पोएट इन द पोएम इज प्राइमरी कम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया था, क्या इसका एक एक वर्ड मीनिंग को थोड़ा सा देखना होगा, ठीक। देखिए वर्ड मीनिंग यहाँ पे समझना होगा, तो डाउनलेस मतलब यहाँ पे निर्भरता को एक तरह से दिखाता है, एप्रीहेंशन, डिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट। तो डिसअपॉइंटमेंट हतोत्साह, डिजेक्शन मतलब निराश एक तरह से, एप्रीहेंशन थोड़ा सा क्या इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे, एप्रीहेंशन में डर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन मतलब टोन ऑफ द पोएट इन द पोएम, तो डर को तो दिखाता है, प्राइमरी कम्बिनेशन ऑफ, डर दिखाता है और उदासी को भी दिखाता है, यानी कि डी हतोत्साह तो नहीं और डाउननेस निर्भरता नहीं, यानी 2 और 3 करेक्ट होंगे, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी देखते हैं करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, थोड़ा सा सोचे तो इसका मिलेगा वर्ड मीनिंग देखते हैं। स्माइल, स्माइल एंड स्माइल इन द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, देखिए रिपीट करिए एक ही वर्ड रिपीट, तो रिपीटेशन, बी। चलिए ठीक है। इसके बाद 17 द ट्री डिस्क्राइबिंग स्प्रिंटिंग आउट, ट्री डिस्क्राइब है स्प्रिंटिंग आउट,
मतलब आगे बढ़ रहा था, ऐसा किसको, द रनिंग अपीयरेंस शोइंग द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होंगे, ज़्यादा समझाएंगे नहीं, गलत। द ट्री लुकिंग रनिंग बैकवर्ड फ्रॉम द स्पीडिंग रनिंग कार, मिस्टेक एक और गलती होगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या दिखा रहा है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्री रनिंग बैकवर्ड फ्रॉम ए स्पिनिंग रनिंग कार, ये भी छूट गया, ऑप्शन नंबर बी होंगे यहाँ पर, ठीक है, सी होंगे, सी। दो गलत हो गए इसमें भी। थोड़ा सा पोएम अलग से देता है ना, अच्छा से सोचने पड़ता है, स्पीड में चल रही से कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। चलिए 18 लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएम माई मदर 66 रिवॉल्व, जो गलत है उसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है ना, उसके बाद कन्फर्म कर लीजिएगा। माई मदर एट 66 रिवॉल्व अराउंड, क्योंकि यहाँ पे वीडियो पीछे नहीं हो रहा है ना। द थीम ऑफ एडवाइसिंग एज एंड फियर ऑफ पीस में, तो ये करेक्ट होगा। चलिए ठीक है। लास्ट नरेटर कंपेयर्ड हर मदर किससे, लेट विंटर्स मून। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चाइल्ड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट इज ए मेटाफर, मेटाफर यहाँ बताए थे मेटाफर है, चिल्ड्रन स्पेलिंग मेटाफर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे, ठीक है। इसमें 5 रॉन्ग हुए, कहाँ से, 2 3 तो गलत बताया था, 2 है, वो दोनों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।